राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए कोई ना कोई बहुत ही अच्छी सुंदर सी कहानी लेकर के आता रहता हूँ। तो आशा है कि आज भी जो मैं कहानी आपके लिए लेकर के आया हूँ वो कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। और कहानी को आप पूरी देखना, ठीक है। देखिए, एक समय की बात है कि एक राजा था। उसके राज्य में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी और वो आटा पीस करके वो अपना काम चलाता था। उसकी एक लड़की थी वो कि बहुत सुंदर थी। और ये लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी, होशियार भी थी। और काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। अब चक्की वाले को उससे, जो चक्की थी, उसको बहुत मदद मिलती थी। और वो रात दिन अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता तो वो अपनी बेटी की तारीफ किए उसके सामने जरूर करता था। उसकी तारीफ किए बिना वो रह ही नहीं सकता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वो अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक इधर से राजा आ निकला। अब चक्की वाले को जो है वो जानता था। तो राजा ने उससे वैसे ही पूछ लिया कि कहो भाई, क्या हाल है, आजकल तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। चक्की वाले ने आदर से रुक करके कहा कि सरकार, सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं, मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने थोड़ी सी अपनी अपनी डींगे मारने लगा कि जी हाँ, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी होशियार है वो, उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा बोला कि अच्छा, उसे कौन कौन से काम आते हैं भाई। चक्की वाला बोला कि अरे हजूर, यह पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना कि आपके महल के गोदामों में ये जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। अब इतनी लंबी डींग मारी उसने, ये तो उसने खुद भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा भी कह सकता है। अब राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, तब तो तुम ऐसा करना कि जरा उसको जल्दी ही हमारे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूं कि वो रुई को काट करके सोना कैसे बनाती है। अब राजा सोने का बहुत शौकीन था। उसे दिन रात सोना बटोरने की फिक्र लगी रहती थी। अब वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो, इस तरह से सारी रुई जो है वो सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ फिर। और वो पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह की बातें बढ़ा चढ़ा कर क्यों की। लेकिन अब क्या हो सकता है, वह राजा को यह नहीं कह सकता कि उसने झूठ बोला था। अब वो चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी लड़की से कहा कि बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। अब ये बात सुनकर के लड़की बहुत खुश हुई। थोड़ी देर में वो सज धज करके महल में जाने के लिए तैयार हो गई। और चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा फौरन लड़की को उस बड़े से गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने लड़की के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा कि ये लो, यह चरखा है, यहाँ बैठो, इससे रुई काट कर मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि तुम रुई को काट करके सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर के देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। अब ये कह करके राजा वापस महल में लौट गया। अब बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई वो क्या करे। अब तो वो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा कि राजा जी मेरी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे, पर यहाँ तो सारी बात उल्टी हो गई।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुई को काट कर सोना बनाया जा सकता है। और अब राजा ने उसको ऐसा करने का हुक्म दिया था। वो फूट फूट करके रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों से अपना मुंह छिपाए हुए रोती रही। आंसुओं से उसके जमीन गीली हो गई। उस बड़े से गोदाम में वो अकेली बैठी रो रही थी। वहां उसे मनाने वाला कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा खुला और वो चरमराया दरवाजा। तो लड़की ने आवाज सुनकर के सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला नाटा सा और बहुत भद्दा सा एक बूढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लड़की ने समझा कि राजा का कोई बूढ़ा नौकर होगा और उसे रोते हुए देखकर उसे मनाने के लिए यहाँ आया होगा। बूढ़े ने आकर पास आकर के कहा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की जो थी वो सिसकते हुए बोली कि बाबा क्या बताऊं, मेरी तो तकदीरी तकदीरी फूट गई है। राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रुई को काट करके उसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने ये काम खत्म नहीं किया तो मेरा सिर कटवा देगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये काम कैसे करूं। अब बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं अगर तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए ये काम कर दो तो मैं तुम्हें अपना ये सोने का हार तुम्हें दे दूंगी। अब वो बूढ़ा जो नाटा था वो राजी हो गया और चरखे के पास बैठ करके रुई काटने लगा। अब वो भन्न भन्न की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमकते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट करके और जा चुका था। फिर वो अपना इनाम लेकर के वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली और वहां सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा ने को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी आ गया। वो लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया। वहां उसे बंद करके बोला कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। फिर मैं कल सुबह आऊँगा और देखूँगा, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब ये कह करके राजा वहाँ से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर झांका तो वहाँ सिपाही तलवार लिए पहरा दे रहे थे। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। अब वो निराश होकर के फिर से वहीं पर अंदर ही वो बैठ गई। इतने में दासियाँ उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर के आई और उसके सामने रख दी। लेकिन लड़की ने उनमें से किसी भी चीज़ को नहीं खाया और वो फिर उदास हो गई थी। रोते रोते वो सोचने लगी कि हे भगवान, ये कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा। अब वो दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वो रोने लगी तो उसे उसका जो उसी तरीके से फिर जो है दरवाज़ा चरमराया और वही बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी? रोती क्यों हो, बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपनी ये हीरे की अंगूठी दे दूंगी। अब वो नाटा जो बूढ़ा था वो राजी हो गया और बैठ करके बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा। देखते ही देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और इनाम लेकर के वहां से चला गया। सवेरा होने पर राजा वहां फिर पहुंचा। अब रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देख करके उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। अब उसे और भी लालच आ गया। उस लड़की को एक उससे भी बड़े गोदाम में ले गया
और बोला, देखो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक तुम ये काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूँगा। अब राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई। वो रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वो नाटा बूढ़ा अपनी भद्दी सी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा ये सब काम कर दूंगा, लेकिन बताओ तुम आज इस काम के बदले मुझे क्या इनाम दोगी? अब लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली थी। उसने कहा कि चलो, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अभी कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना जो पहला बच्चा है वो मुझे इनाम में दे दोगी। लड़की को ये शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। वो जो है उसके लिए राजी हो गई। अब शाम को आकर के बूढ़ा फिर से रुई काटने लगा और बैठ गया। आज वो बहुत खुश था और बड़ी तेजी से चरखा चला रहा था। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था। काम खत्म करके बूढ़ा चला गया। अच्छा, तो अब मैं जाता हूं, लेकिन तुम अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। ये कह करके वो वहां से चलता बना। सवेरा होते ही राजा वहां पहुंचा। राजा ने सोने के ढेर को देख करके उसका मन जो है नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने बड़ी धूमधाम से उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। अब चक्की वाले की लड़की जो थी वो अब रानी बन गई थी और बड़ी शान से महल में रहने लगी। वो अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों के में उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था। अब धीरे धीरे दिन जो थे वो बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ। बड़ा सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा था। अब रानी की खुशी की सीमा नहीं थी। वो दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गा करके सुलाती थी। एक दिन वो आराम से बैठ करके सोच रही थी कि उसके जैसी भाग्यवान लड़की दुनिया में और कौन होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वो इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ तो था उसके पास। वो इसी तरह की सोच ही रही थी कि अचानक से दरवाजा फिर चरमराया और वही नाटा बूढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। अब तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबरा कर पूछा और बच्चे को कस करके अपनी छाती से लिपटा लिया। रानी डर के मारे थर थर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तुम्हारा ये बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? अब ये बात सुनकर रानी फूट फूट करके रोने लगी। उसने रोते सिसकते हुए कहा कि बाबा, मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार मुझे माफ़ कर दो, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले तुम जो चाहो मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसको इस तरह रोते हुए देख करके बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, अच्छा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। तुम सोचकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठाक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे बच्चा मैं नहीं लूंगा। ये कह करके वो बूढ़ा जिस तरह आया था उसी तरीके से वो वहां से वापस चला गया। अब रानी को रात भर नींद नहीं आई। वो कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे उसका बच्चा उसी के पास रहे। वो नाटा बूढ़ा उसके लिए बड़ी टेढ़ी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वो रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वे सारे नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया
तो वो एक एक करके नाम अब गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता। वो मुस्कुरा कर कहता कि नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढ कर लाने के लिए कहा। और दूसरे दिन जब वो बूढ़ा आया तो रानी उसे फिर वो नाम गिनाने लगी। उसने आज बहुत टेढ़े मेढ़े और अजीब से नाम सुनाए, जैसे कुबड़ा, टेढ़ा टंगा वगैरह वगैरह। रानी ने सोचा कि इस तरह बूढ़ा चिढ़ जाएगा और अपना असली नाम बता देगा, लेकिन वो शरारत से मुस्कुराता हुआ बोला कि नहीं नहीं, इनमें से एक भी नाम मेरा नहीं है। मैं जाता हूँ, कल जरूर मेरा नाम तुम ठीक ठीक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। अब रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वो उसको अब तक सुना चुकी थी। बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है? अब इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा और अंत में उसने हार मान ली। उसने तय किया कि अब वो अपने वादे के अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा और कुछ चारा भी नहीं था। वो जो है इस तरह उदास बैठी हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो भी उसके लिए नए नए नाम खोजने के लिए गया था। उसने आकर कहा कि रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैं नए नामों की खोज में दूर गांवों में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास एक घने जंगल में एक रास्ता मैं भूल गया वहाँ पर, और जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुँच गया जिनमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता। वहाँ मैंने एक अजीब से नाटे बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों पर नाचते हुए देखा। वो उसने एक झोपड़ी के पास अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने उसका चूल्हा जल रहा था और वहाँ वो नाच रहा था। उसने अपने सर पर ताजी सिकी हुई कुछ छोटी छोटी रोटियां एक तसले में रखी हुई थी, और वो नाचता था तो रोटियां तसले से नीचे गिरने को हो आती थी, लेकिन एक भी रोटी नहीं गिरी। और वो मगन होकर के नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भर पेट खाऊंगा। कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना ही है। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं मेरा नाम क्या है, और ना कभी पता चलेगा उसको कि मेरा नाम रंपल किन है। अब ये सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। उसे अब विश्वास हो गया कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही था और यही उसका असली नाम है। उसने 2-3 बार रट करके वो नाम अच्छी तरह से याद कर लिया, फिर नौकर को इनाम देकर के वहां से विदा कर दिया। और दूसरे दिन सवेरे जब बूढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुंचा, आज वो बहुत खुश था और वो बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ लाया था। कमरे में आते ही उसने एक छोटे से कंबल को जो रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा कि हाँ, तो बताओ मेरा नाम क्या है, असली नाम बताओ मेरा। आज तीसरा दिन है, अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम ना बता सको तो चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पर लिटा दो। मैं इसी में लपेट कर उसे ले जाऊंगा ताकि उसे ठंड ना लगे। अब रानी को उसका असली नाम तो मालूम हो ही गया था, लेकिन वो इस तरीके से देखने लगी जैसे उसे कि अभी नाम पता ही नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारा नाम विलियम है? नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, बूढ़े ने खिलखिलाते हुए कहा। तो फिर जॉर्ज होगा? नहीं, ये भी मेरा नाम नहीं है, और वो कमरे में खुशी से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर जॉर्ज नहीं है तो जॉन होगा? नहीं, ये भी मेरा नाम नहीं है, बूढ़े ने खूब जोर से कहा, और फिर कंबल की ओर इशारा करते हुए बोला कि लाओ, अब बेकार का बहाना मत बनाओ, बच्चे को कंबल पर लिटा दो। अब मौका देखकर रानी बोली कि फिर तो तुम्हारा नाम रंपलकिन है। अब ये सुनते ही वो बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रानी को इतना उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकता है। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था। वो मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा।
और बोला, तुमने जादू किया है, तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है, मैं उन लोगों को सबको ठीक कर दूंगा। बूढ़ा बहुत जोर जोर से चीख रहा था और जमीन पर पैर पटकता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतनी जोर से पैर पटका कि उसका पैर जमीन में धंस गया। बड़ी मुश्किल से जोर लगा करके बूढ़े ने अपना पैर जमीन से बाहर निकाला। उसे बहुत चोट आई थी और वो जोर जोर से बड़बड़ाता हुआ और एक पैर से लगड़ाता हुआ उस कमरे से बाहर भाग गया। जाते जाते वह अपना कंबल भी उठा करके ले गया। इसके बाद वो बूढ़ा फिर कभी नहीं आया और रानी आराम से रहने लगी। तो देखिए, ये कहानी एक जादूगर का नाम, जिन भाइयों को पसंद आई है वो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की कहानियां मैं आपके लिए लेकर के बार बार चैनल पर आता रहूँगा। तो ये कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी मैं लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए राधे राधे।